गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कैपेसिटर के प्रकार देखे थे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने बताया था संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हमारे पास होता है गोलाकार संधारित्र, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है बेलनाकार संधारित्र सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 चालक लेंगे और 2 चालक जो अपन लेंगे उनकी ज्योमेट्री मतलब उनकी ज्यामिति हमारे पास समान होनी चाहिए। ज्योमेट्री आपके पास सेम होनी चाहिए। ज्यामिति समान होने का मतलब यदि वो आप आयताकार ले रहे हो रेक्टेंगुलर, तो दोनों प्लेटें आपके पास रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। अगर सर्कुलर ले रहे हो तो दोनों प्लेट अपने पास सर्कुलर होनी चाहिए। समान ज्यामिति या ज्योमेट्री आपके पास सेम होनी चाहिए। उनका क्षेत्रफल भी हमारे पास एरिया दोनों का सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का एरिया आपके पास कम है और एक का एरिया आपके पास ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र नहीं बना सकते। दोनों की ज्यामिति सेम होनी चाहिए, क्षेत्रफल समान होना चाहिए, दोनों पर उपस्थित आवेश के परिमाण मतलब इन पर जो चार्जेस अवेलेबल होंगे उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आवेश के परिमाण समान होने चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए। अगर एक आपके पास पॉजिटिव है तो दूसरे हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यदि इन दोनों प्लेटों को अल्प दूरी पर रख दिया जाता है या थोड़ी दूरी पर रख दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो अपन क्या बोलेंगे, समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेट जो कि अल्प दूरी पर उपस्थित हो, इन पर उपस्थित आवेश के परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो, इस व्यवस्था को या चालक युग्म की इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। When 2 conducting plate whose geometry and area are placed at some distance and charges on it are equal in magnitude but in opposite nature। अगर इन पर आपके पास अपोजिट नेचर है, चार्ज की वैल्यू इक्वल है, तो इस कंडीशन में जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा इन प्लेटों का, इस प्लेट का ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की किस तरीके से इसकी संरचना होती है, और देन अपन वर्किंग की बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि मेन जो हमारे पास संधारित्र है, इस संधारित्र का कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं धारिता। क्योंकि संधारित्र हमने क्यों बनाया था, आवेश को अधिक मात्रा में संचित करने के लिए हमने इस डिवाइस को बनाया था। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। देखो इधर ये मेरे पास एक चालक प्लेट दे रखी है और इस चालक प्लेट का नाम लिख देता हूँ P1। प्लेट तो है तो इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, लेकिन अपन शॉर्ट में इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये पहली प्लेट हमारे पास P1 दे रखी। इससे मैं थोड़ी दूरी पर क्या करता हूँ, एक प्लेट P2 को रख देता हूँ। रख दिया, एक प्लेट P1 और दूसरी प्लेट क्या, P2। और मान के चलते हैं दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन मान के चलते हैं स्मॉल d है। ठीक है, पहली प्लेट P1 है, दूसरी प्लेट P2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास स्मॉल d है। और मान के चलो मैं इसका एरिया प्लेट का कितना लेके चल रहा हूँ, कैपिटल A इसका एरिया लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो हम क्या करते हैं, इसके सिरों पर 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ये मैं इसके सिरों पर 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, और 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस कारण से प्लेट P1 आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरी हमारे पास प्लेट P2 ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्लेट P1 पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और किस पर पहुँच जाते हैं, प्लेट P2 पर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब प्लेट P1 पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्लेट P2 पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण नेगेटिव और इस पर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। इससे जितने आवेश के मान के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इस पर यदि आवेश प्लस Q होगा तो इस पर हमारे पास चार्ज कितना होगा, माइनस Q।
और अपन जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास Q अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन ए होता है। इसका मतलब इसका पृष्ठ आवेश घनत्व यदि प्लस सिग्मा है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व बताओ कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे, दो प्लेट अपन लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो भले ही। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया कितना है, कैपिटल ए है। इन दोनों प्लेटों को अपन स्मॉल डी डिस्टेंस पर रख देते हैं। इसके सिरों पर अपन 20 वोल्ट की बैटरी को यदि कनेक्ट करें तो 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने पर ये प्लेट तो हो जाती है पॉजिटिव और ये प्लेट क्या हो जाती है, नेगेटिव। यदि इस पर चार्ज है प्लस Q तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, माइनस Q। यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर मैं यहाँ पे कुंजी लगा देता हूँ, की लगा देता हूँ, क्या लगा देते हैं, की। कुंजी को यदि मैं लगा देता हूँ, की को लगा देते हैं, तो जैसे ही की को ऑन करेंगे उस कंडीशन में यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और जैसे जैसे हमारे पास ये चार्ज होता जाएगा या आवेशित होता जाएगा तो जब ये इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए, मतलब आरोपित वोल्टता का मान संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता दोनों अगर बराबर हो जाती हैं तो इस कंडीशन में इसमें किसी भी तरह की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होता। इट मीन्स व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज इन दिस कंडीशन देयर इज नो करंट इन द गिवन सर्किट। मतलब इस सर्किट के अंदर किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब, जब संधारित्र पूर्णतः क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूँ, इस प्लेट के बीच में कहीं भी ले लो। अब मैं एक डायग्राम अलग से बना लेता हूँ। अगर मैं एक डायग्राम अलग से बनाता हूँ तो ये प्लेट तो हमारे पास दे रखी है P1, ये प्लेट दे रखी है P2, ये मेरे पास प्लेट दे रखी है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट मेरे पास दे रखी है बताओ क्या, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी ले लो इसके बीच में, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो देखो, पहली चीज़ तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर गॉस लॉ पढ़ा था, उसमें चालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी कंडक्टिंग प्लेट के कारण, लेकिन अपन ने उसकी थिकनेस मानी थी। और थिकनेस मानी थी तो इस कारण हमने जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो निकाली थी सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण से, कंडक्टिंग प्लेट के कारण से, जिसकी थिकनेस, जिसकी मोटाई थी। यहाँ पर जो हम मोटाई ले रहे हैं वो नेग्लिजिबल मोटाई है, मतलब नगण्य। अपन ये कह रहे हैं कि ये परत की तरह बिहेव करेगी, लेकिन बोलने में अपन कंडक्टिंग प्लेट ही काम में लेंगे, लेकिन इसकी मोटाई जो होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी। तो एक चीज़ बताओ, जब ये परत की तरह बिहेव करेगी तो परत के कारण तो अपन जानते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परत के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो देखो, इसके बीच में कहीं भी ले लो, प्लस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण इस, देखो जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी। और मैं इसको क्या करता हूँ, समानांतर रेखाओं के रूप में या पैरेलल लाइंस के रूप में डिनोट कर देता हूँ। इसका मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र को डिनोट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। तो प्लेटों के मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जनरेट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है? तो अपन बात करें सबसे पहले चालक प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट P1, ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट P1, इसका नाम लिख देते हैं E1। E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर। और ऐसे ही निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट P2। अब अपन कंडक्टिंग प्लेट P2 के कारण निकालेंगे। तो P2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सदिश राशि होती है, इसमें प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो एक काम करते हैं, प्लस P1 के कारण पॉजिटिव डिनोट कर देता हूँ E1, और माइनस के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगी वेक्टर E2। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए अपन बोलेंगे प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। तो प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेरे पास रहेगी वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास वैल्यू रहेगी। बोलो यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे पास हो तो बोलो। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मुझे C निकालना है कैपेसिटेंस। तो C निकालने के लिए एक चीज़ बताओ, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है ना। इसका मतलब प्लेटों के मध्य मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे निकालें, सुनो। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ध्यान हो तो। आपके पास E इज इक्वल टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल आर होता है ना, डेल बी अपॉन डेल आर, मतलब चेंज इन पोटेंशियल और आपके पास डिस्टेंस के अंदर। तो इसको तो लिख देता हूँ मैं B से, और यहाँ पे डिस्टेंस अपन लेते हैं D। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, E इंटू डी। नेगेटिव साइन तो केवल क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में कमी होती है। उसको कोई मतलब नहीं है, मोड़ लगा देता हूँ ये लो। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये हमारे पास निकला। तो मैं क्या कहूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V इज इक्वल टू E इंटू डी। V इज इक्वल टू E की जगह लिख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल d, और सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना माना था A, चार्ज कितना माना है Q। तो सिग्मा इज इक्वल टू, वी नो डेट सिग्मा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन A से इसको डिनोट कर सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। यदि मैं सिग्मा को Q अपॉन A से डिनोट कर देता हूँ, V इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया Q एप्सिलॉन नॉट A स्मॉल d, Q एप्सिलॉन नॉट A स्मॉल d। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। और नेक्स्ट अपन कैपेसिटेंस C की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, वी नो डेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B, और Q अपॉन B होता है तो C इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया Q, और V की वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास हो गया QD। एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, Q से Q हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और यही हमारे पास समांतर प्लेट या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होती है, आपके पास धारिता या कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला पूछा तो 1 नंबर का यहीं पे आपके पास ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान के चलो हम लोगों से यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन पूछ ली तो ये मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास बनता है। क्लियर है। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा, B वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया। मैंने V से क्यों लिखा, क्योंकि इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली प्लेट P1 के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
प्लेट P2 के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग प्लेट जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये परत की तरह बिहेव करेगी, और परत के कारण अपन पढ़ चुके हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास जनरेट हुई। देन मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई की वैल्यू पुट की मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल डी। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A और देन C इज इक्वल टू Q अपॉन B। कहने का मतलब जब भी कैपेसिटर के अंदर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो मुझे क्या चाहिएगा, V, और B किससे आएगा, E से। इसका मतलब पहले निकालोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E की वैल्यू निकालोगे, फिर E से निकालोगे बोलो क्या, V, और B से फिर कैपेसिटेंस क्या निकालोगे, C निकालोगे। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन क्या निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और देन डिटरमाइन करेंगे अपन कैपेसिटेंस। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखोगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। किसके कारण से, समांतर प्लेट संधारित्र, और हमने इसके बीच में क्या मानी है, एयर मानी है। ठीक है, हम लोगों ने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था तो मैंने कहा था नुकीले सिरे जो होते हैं, शार्प कॉर्नर, उन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज़्यादा होता है। तो सेम चालक प्लेट के भी कॉर्नर्स जो होते हैं, इस कॉर्नर्स पर हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। इस कारण से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपके पास प्लेटों के मध्य से क्या निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। जो इसका एरिया दे रखा है, इस एरिया से भी आपके पास क्या निकल जाती है, बाहर। जैसे ये एरिया तो यहीं ख़त्म हो गया, इस एरिया से भी कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास रिपल्सन के कारण या प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर निकल जाती है। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं उपांत प्रभाव, फ्रिंज इफेक्ट। उपांत प्रभाव कहा जाता है, फ्रिंज इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, ये समांतर प्लेट संधारित्र की कमी होती है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, कमी होती है, उपांत प्रभाव। तो अपन क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर निकल जाती हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, उपांत प्रभाव। ठीक है, ड्यू टू द मोर surface charge density at the corners of the plate due to the repulsion electric field lines outside the area of the plates, this effect is known as fringe effect। इसको कम करने का हमारे पास एक तरीका है कि हम प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को यदि कम कर दें तो डिस्टेंस को कम करने पर ये बाहर निकलने की प्रोसेस हमारे पास कम हो सकती है। और दूसरा हम ये है कि यहाँ पर सुरक्षा आपके पास क्या लगा दें, क्लिप लगा दें या गार्ड रिंग लगा दें। क्या लगा दें, गार्ड रिंग लगा दें। गार्ड का मतलब रक्षा करने वाला। इससे क्या होगा, ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारे पास बाहर नहीं निकलेंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के मध्य में वैक्यूम या एयर उपस्थित होती है तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसी समांतर प्लेट संधारित्र में क्या, अगर मान के चलो मैं इसमें प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देता हूँ, परावैद्युत पदार्थ भर देता हूँ, तो परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, effect of dielectric material in parallel plate capacitor।
ये चीज़ अपने को पढ़ना है। क्लियर? तो देखो इसको समझना, ये मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, वही अपन दो प्लेट लेंगे। पहली प्लेट मैंने ले ली P1, दूसरी प्लेट मैंने ले ली P2। क्लियर? पहली प्लेट ली मैंने P1, दूसरी प्लेट मैंने क्या ली P2। एक प्लेट पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रख रखा है और दूसरी प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज रख रखा है। इस पर चार्ज मान के चलते हैं प्लस क्यू, इस पर चार्ज कितना माइनस क्यू। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या मानते हैं प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी बोलो कितनी माइनस सिग्मा। एरिया कैपिटल ए और प्लेटों के बीच में स्मॉल डी डिस्टेंस आपके पास मान के चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यदि प्लेटों के बीच में एयर भरी है, प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates, between plates when air और वैक्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, एयर या वैक्यूम, एयर वैक्यूम इज प्रेजेंट। यदि एयर और वैक्यूम में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन निकाल चुके हैं। E1 इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूँ अब तो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पहले पहली प्लेट के कारण निकालोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण निकालोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब एयर भरी हुई है। ओके, अब मैं इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ को भर देता हूँ। मैंने क्या किया, पूरे के अंदर भर रहा हूँ, लेकिन डिनोट ऐसे कर रहा हूँ कि ये मैंने परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा। समान क्षेत्रफल के अंदर जितना एरिया या जितना वॉल्यूम इसका दे रखा है इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, एरिया इसका हुआ कैपिटल ए और इनके बीच की डिस्टेंस डी, इसका मतलब टोटल एरिया होगा ए इंटू डी। इस पूरे एरिया के अंदर मैं क्या करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देता हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, जैसे कोई कहेगा साहब यहाँ तो अभी भी एयर है, वास्तविक स्थिति में मैंने इस जगह तक भर रखा है, लेकिन शो करने के लिए प्लस प्लस हट जाएगा ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम दिखा देता हूँ इसको। ओके, अब देखना, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरता हूं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत प्रभाव को बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, क्योंकि एयर में हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, और जब मैंने परावैद्युत पदार्थ को इसमें रख दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा, इस प्लस के कारण यहाँ पर ऋणात्मक आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इस माइनस के कारण यहाँ पर पॉजिटिव आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये कंडक्टर होता, चालक होता, तो यदि यहाँ पे डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे डेंसिटी माइनस सिग्मा होती। कब? जब ये कंडक्टर होता, चालक होता। अब ये कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब आवेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू उत्पन्न नहीं होगा, कम उत्पन्न होगा। क्या होगा? कम उत्पन्न होगा। तो कम उत्पन्न होगा तो मुझे पता नहीं कितना उत्पन्न होगा, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको सिग्मा पी मान लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा पी। क्लियर है? तो ये जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक तरफ तो हो जाता है माइनस सिग्मा पी और एक हो जाता है अपने पास प्लस सिग्मा पी। मैं ध्यान रखना, ये जो प्रेरित आवेश घनत्व है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो है, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, सिग्मा पी से डिनोट कर रहा हूँ। सिग्मा से तो हमने एयर वाले को किया था, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्लस सिग्मा पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? ओके,
तो एक चीज़ बताओ, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से किधर की तरफ होगी, माइनस की तरफ होगी। इट मीन्स जो मेरे पास प्रेरित आवेश है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है इसको ईपी से डिनोट कर देता हूँ, और ईपी की डायरेक्शन इस प्लस से किधर की तरफ होगी, माइनस की तरफ। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश के कारण, प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और प्रेरित आवेश के कारण निकालेंगे तो EP इज इक्वल टू, ये मेरे पास निकलेगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गया E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया EP इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखना E1 की जो डायरेक्शन है ये तो है प्लेट P1 से P2 की तरफ, इधर ऐसे P1 से P2 की तरफ, और EP की डायरेक्शन है इधर P2 से P1 की तरफ। इसका मतलब E1 और EP एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर E1 एंड वेक्टर EP आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलो बताओ कितनी होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मेरे पास होगी E इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा E1 माइनस EP। क्या लिखूंगा, E1 माइनस EP। ये वाली ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस सिग्मा ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा ज़्यादा होने के कारण E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिग्मा P कम होता है इसलिए EP की वैल्यू कम होगी। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस EP। ठीक है, E1 की वैल्यू मैंने पुट की, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट की मैं सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर, बोलो कितना, 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सुनना, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, क्या चीज़ है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E की वैल्यू निकालें। अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, काम की चीज़। अगर मान के चलो ये प्लेट मेरे पास दे रखी है प्लस और ये माइनस, और इनके बीच में एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है, एयर। तब तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एयर है। और अब मैं इसके बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, ठीक है, मतलब मीडियम दे रखा है, तो एक चीज बता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर मीडियम उपस्थित है तो क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की जगह मैं लिख सकता हूं अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यस और नो, बोलो। बिल्कुल सही है। दोबारा देखते हैं एक बार। अगर एयर भरी थी तब तो लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ भर देता हूं तो अब क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह परमिटिविटी ऑफ क्या लिखोगे आप, मीडियम। और एप्सिलॉन की जगह अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। इट मीन्स इस E को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से। तो अपन फाइनली अगर बात करें, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, जिसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं लिख सकता हूँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? दोबारा सुनो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which dielectric material is filled between the plates, then resultant electric field intensity E is equal to sigma upon epsilon या sigma upon epsilon not epsilon r। तो मैं एक काम करता हूँ, ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन को? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अपन क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो E को मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब में से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r, सिग्मा माइनस सिग्मा p। मैं सिग्मा p की वैल्यू निकालता हूँ, प्रेरित आवेश घनत्व इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा p, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। और सिग्मा p इज इक्वल टू, ये सिग्मा को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ये मेरे पास सिग्मा p की वैल्यू है। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रेरित आवेश घनत्व, ये प्रेरित आवेश घनत्व का हमारे पास फार्मूला होगा। प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। मैंने आपको क्या कहा था, यदि ये कंडक्टर होता, चालक होता, तो सिग्मा p की वैल्यू सिग्मा के बराबर होती। प्रूव कर देता हूँ। यदि ये चालक होता है, कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के लिए तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। रखो इसमें इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू सिग्मा करोगे सिग्मा, तो सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा। कब? जब ये हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर होगा। लेकिन यहाँ कंडक्टर नहीं है, इसलिए सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ये प्रेरित आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। ओके, तो प्रेरित आवेश घनत्व या परावैद्युत पदार्थ से हमारे पास क्या प्रभाव निकला या क्या इफेक्ट निकला कि जो भी हमारे पास प्रेरित आवेश घनत्व होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? एक चीज़ और मैं इसमें निकालूंगा। क्या निकाल रहा हूँ, सुनो। जो भी हमारे पास यहाँ पे देखो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा ना, होगा या नहीं? जब अपन इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इसमें डाइपोलों का निर्माण होता है, विद्युत द्विध्रुवों का। और एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने, ध्रुवन सदिश। ध्रुवन सदिश क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान रखोगे, यहाँ जो प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा p होता है, ये सिग्मा p आपके पास किसके बराबर होता है, ध्रुवन सदिश के बराबर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है। ध्रुवन सदिश के बराबर होता है या पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है। ध्यान रखोगे, दोबारा सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये काम आएगी अपने पास, वैसे इसकी यूनिट निकाल सकता हूँ। देखो, ध्रुवन सदिश होता है एकांक आयतन में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एकांक आयतन प्रति मीटर क्यूब, कूलाम इंटू मीटर, विद्युत द्विध्रुव, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा p एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर और ये भी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। दोबारा सुनो, परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी विल इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवन सदिश के बराबर होता है। और ध्रुवन सदिश का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, काई ई वेक्टर ई या काई ई ई, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? ठीक है, वैल्यू पुट करो। सिग्मा p की जगह तो लिख सकते हैं p, और p की जगह लिख सकते हैं काई ई। काई ई कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। क्लियर? तो मैं E की जगह लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। काई ई, इसको लिखेंगे सिग्मा
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? सिग्मा से सिग्मा क्या हो गए? कैंसिल आउट। इस कैलकुलेशन को इधर कर रहा हूँ, देखना। इधर हमारे पास बचा काई ई, इसको ले जाओ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एलसीएम लोगे एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट गया, तो काई ई की वैल्यू मेरे पास निकल के आई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पे जो विद्युत प्रवृत्ति हमारे पास होती है, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो हमारे पास होती है विद्युत प्रवृत्ति, इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आया। तो देखो इसमें इफेक्ट में एक तो हम लोगों ने सिग्मा पी की वैल्यू फाइंड आउट की, और एक हम लोगों ने यहाँ पे विद्युत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या किया? गेन किया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पराविद्युत प्रभाव का इफेक्ट अपने पास कंप्लीट होता है। रेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।